स्टैंडर्ड 8 भाषा सज्जता। सेमेस्टर 1 में भी हमने भाषा सज्जता का एक चैप्टर पढ़ा था जो आपके ग्रामर से रिलेटेड था, और उसमें हमने केस और जो हमारा मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर के जो एग्जाम्पल्स थे वह, और उसके साथ हमने जो रूट वर्ब्स थे उनके बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक जो है वह पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत, ठीक है। अब यहाँ पर भाषा सज्जता क्या होती है? भाषा को सजाने के लिए जिन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रामर से ही जो है आपकी लैंग्वेज की ब्यूटी आती है, तो वह जानने के लिए हमको कुछ टेक्निक्स जो हैं वो जाननी ज़रूरी होती हैं कि क्या करने से जो है हम हमारी बात को सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। तो पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स टू द रूट वर्ब। अब पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? जो रूट वर्ब होता है आपका, जैसे रूट वर्ब हमने पढ़ा था गम, ठीक है, तो जाने को कहते हैं, उसके लिए रूट वर्ब है गम। अब गम में जो सफिक्स ऐड किए जाएंगे और उससे जो वर्ड बनेगा वह कहलाएगा आपका पार्टिसिपल। लेट अस अंडरस्टैंड some of the essential participle of their uses in the language। हम इस चैप्टर में कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं उन्हीं पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से हमारा फर्स्ट नंबर का पार्टिसिपल है रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, तो संबंधी। पास्ट मतलब भूतकाल, पार्टिसिपल तो संबंधक, भूत, कृदंत। नाम से ही अगर हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें तो ऐसे कृदंत जो आपका संबंध बताते हैं पहली क्रिया से, ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रियाएं होती है, दो वर्ब्स होती हैं, लेकिन संबंधक भूत कृदंत का काम क्या होता है कि वह जो आपकी पहली वाली क्रिया है उसके अंदर लग के उसका कनेक्शन करता है, उसको रिलेटिव करता है आपकी दूसरी वाली क्रिया से। फॉर एग्जाम्पल, बेटर टू अंडरस्टैंड, सह शालां गत्वा अभ्यासं करोति। सह शालां गत्वा, वह शाला जाकर, गम का मतलब जाना होता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो गत्वा में गम धातु प्लस हमने यहाँ पर क्या कृदंत जोड़ा, कत्वा, और हमारा शब्द बना यहाँ पर गत्वा, ठीक है। तो जाकर अभ्यासम करोति, वह शाला जाकर अभ्यास करेगा। अब यहाँ पर दो वर्ब है, गत्वा और करोति। गम धातु है जिसका मतलब है जाना, और करोति का मतलब होता है करना, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपकी क्या है, दो वर्ब हैं, लेकिन जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, रिलेटिव पास्ट पार्टिसिपल जो आपका भूत कृदंत है वह हमेशा पहली वाली क्रिया में लगता है, पीछे वाली क्रिया में नहीं लगता है, बिकॉज ये यहाँ पर ऐड होकर आपका ये जो पहला वाला काम है उसका रिलेशन करेगा दूसरे वाले काम से, ठीक है। स्टूडेंट स्कूल जाएगा तभी तो पढ़ेगा, तो पहले वह स्कूल गया और स्कूल जाकर उसने क्या किया, अभ्यास किया, ओके। नेक्स्ट, सा पुस्तकालयम गत्वा। स फॉर मस्कुलाइन जेंडर एंड सा फॉर फेमिनाइन जेंडर। सा पुस्तकालयम गत्वा पुस्तकम आनयति। वह पुस्तकालय जाकर पुस्तक आनयति, लेके आना, पुस्तक लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, दो काम हो रहे हैं, पुस्तकालय जाना पहला काम और दूसरा काम क्या हो रहा है, पुस्तक को लेकर आना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पुस्तकालय जाएंगे तभी तो पुस्तक लेकर आएंगे, तो यहाँ पर जो प्रथम क्रिया पुस्तकालय जाने का जो काम है उसके साथ में हमने जो है यहाँ पर कत्वा प्रत्यय को ऐड करके गम धातु में, और हमने शब्द बनाया गत्वा, मतलब पुस्तकालय जाकर पुस्तकम आनयति, पुस्तक लेकर आते हैं। शिक्षिका पुस्तकम पठित्वा कथा कथयति। शिक्षिका जो है वो पुस्तक पढ़कर कथा कहती है, ठीक है ना। शिक्षिका जो है पहले पुस्तक पढ़ेगी और उसके बाद ही कथा कहेगी। तो यहाँ पर क्या है, पठ धातु है आपका, उसमें हमने कत्वा प्रत्यय लगा के शब्द बनाया है पठित्वा। पहले पुस्तक पढ़नी है और उसके बाद कथा कहनी है, ओके। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस सह शालां गत्वा अभ्यासम करोति, द एक्शन ऑफ गोइंग प्रेसिड द एक्शन ऑफ स्टडी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पहले शाला जाएगा फिर ही वहाँ से अभ्यास करेगा। इसी तरीके से आपके यहाँ पर ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड सेंटेंस इन रियल लाइफ। हमारी लाइफ में जो कॉमनली यूज होते हैं उन सेंटेंस को हम देखते हैं। तो उसमें है मदर,
सिट आफ्टर गोइंग देयर, माता वदती, क्या कह रही है, तत्र गत्वा उपविशतु, वहाँ जाकर बैठो। ठीक है, तो पहले जाओ और फिर बैठो, तो जाना भी एक क्रिया है और बैठना भी एक क्रिया है, लेकिन हमने कत्वा प्रत्यय कहाँ पर जोड़ा है, पहली वाली क्रिया में हमने कत्वा प्रत्यय को ऐड किया है और उसके बाद हमने दूसरी क्रिया की है। ही वेंट आउट आफ्टर राइटिंग द लेटर, सः पत्रम लिखित्वा बहिः अगच्छत्, शी कम टू द विलेज आफ्टर बीइंग विनर, सा विजयिनी भूत्वा, विजय होकर ग्रामम आगच्छत, गाँव आए हैं। ठीक है।